बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिन पर लगातार सपोर्ट दिखाने की प्रोबेबिलिटी रखता है? कल के दिन फिन निफ्टी किस तरफ रुख ले सकती है? बुलिश रह सकती है, बेरिश रह सकती है? ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए? ये सारे ही सवाल और बहुत सारे जवाबों के साथ हम इस वीडियो में आपके सामने बहुत सारा एनालिसिस करते हैं डेटा पॉइंट्स और चार्ट्स के थ्रू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम इस वीडियो में चार बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कल का हमारा प्रेडिक्शन कैसा गया था। दूसरी बात, कल आने वाले दिन में हमें क्या लगता है इंडेक्स को लेकर के। तीसरा, कौन कौन से स्टॉक्स आज हमारी रडार पे थे, हमारी लिस्ट में थे, हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल पे थे। और चौथा, कौन कौन से स्टॉक्स कल के लिए हमारी वॉच लिस्ट में है। सबसे पहले कौन कौन सा हमें क्या लगता था मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी ने कल ही बहुत ही क्लियर कट, कल एज इन फ्राइडे को बहुत ही क्लियर कट नेगेटिव साइन दिया था, जो कि नेगेटिव साइन हमें हमारे आज के 15 मिनट, सुबह जो हम 9:15 से 9:30 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं उसके अंदर भी हमें क्लियर कट दिख रहा था कि मिड कैप निफ्टी नेगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन क्योंकि हम बाकी और पैरामीटर्स की बदौलत ही उसमें ट्रेडिंग करते हैं, तो हमने मिड कैप निफ्टी को आज, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी गिर चुका था, उसमें हमने आज ट्रेडिंग नहीं की। एनालिसिस हमारा यही था कि मिड कैप निफ्टी को गिरना चाहिए। एक बार हम उसका चार्ट देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप काफी क्लियर कट हमें इसमें 1% का आज लॉस दिख रहा है। कल के हमारे वीकली एनालिसिस में भी हम, जो हमारा लास्ट वीक का हाई था 12,531 का, वो ही हाई हमें इस वीक का भी बनता हुआ दिख रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। इसको अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें कि हमें निफ्टी को लेकर के क्या लगता है, अभी हम ऑल थ्रू आउट द डे मिड कैप निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया था उसके डेटा ने, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन निफ्टी उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं था जितना मिड कैप निफ्टी नेगेटिव था। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो वो 24,150 के आसपास अपना एक सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है लगातार। ये आप इस लेवल को अच्छे से नोट कर लीजिए। 24,150 के आसपास का जो लेवल है वहां पर निफ्टी आपको सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखेगा। कल के दिन भी हो सकता है 24,150 का लेवल उसको देखने को मिले, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है 52,000 का, 52,000 का जो लेवल है वो हमें सपोर्ट में लेता हुआ दिख सकता है कल के दिन। तो बैंक निफ्टी में जो 52,000 का लेवल है वो हमें बनता हुआ दिख सकता है कल के दिन। कल क्योंकि एक्सपायरी फिन निफ्टी की है तो इंटरेस्ट भी फिन निफ्टी में ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप बात करें 23,400 की, तो 23,400 एक काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी के लिए। कल हो सकता है 23,400 की तरफ फिन निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिखे। आप देखेंगे कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो ऊपर 23,800 के आसपास है, 23,810 23,820 के आसपास है इसका रेजिस्टेंस, फ्यूचर्स की मैं बात कर रही हूँ। और जो सपोर्ट है वो 23,400 का है। तो ये एक हमें 400 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है फिन निफ्टी में, 23,800 और 23,400 की। अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी में ऑल थ्रू आउट द डे 9:30 से लेकर के 3:15 ऑल थ्रू आउट द डे मिड कैप निफ्टी हमारा काफी नेगेटिव रहा है। सारे ही डेटा पॉइंट्स के काफी नेगेटिव रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिन निफ्टी की कि कल हमें फिन निफ्टी को लेकर के क्या लगता है, तो फिन निफ्टी की हमने 3 डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड किए हैं। सबसे पहला डेटा पॉइंट जो है वो 2 बजे के आसपास का है। उसके अंदर जो फिन निफ्टी है वो बेरिश है एब्सोल्युटली, और ओपन इंटरेस्ट भी बेरिश है। लेकिन जो 3 बजे का डेटा है उसके अंदर भी जो फिन निफ्टी है वो बेरिश है। भले ही जो बाइंग प्रेशर है वो काफी कम हो गया हो और सेलिंग प्रेशर जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। स्ट्राइक प्राइस सेम ही है इसका भी। जो हमने ओपन इंटरेस्ट का स्ट्राइक प्राइस लिया था वो 3 बजे भी सेम ही लिया है और 3:30 बजे भी सेम ही लिया है। ऑल इन ऑल फिन निफ्टी काफी बेरिश हमें आज के दिन, कल के लिए दिख रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई डेटा चेंज होता है। एक हमने इसका सेकेंड स्टेप एनालिसिस भी किया है।
अगर आप फिन निफ्टी का जो भी टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उठाते हैं और उसका आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो थ्रू आउट 10 स्टॉक्स, जो भी उसके 10 स्टॉक्स हैं फिन निफ्टी के, उसमें से 8 स्टॉक्स हमें नेगेटिव लगते हैं और 2 स्टॉक्स पॉजिटिव लगते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस है फिन निफ्टी को लेकर के। आज के स्टॉक मूव के बारे में बात कर लेते हैं। ये 5 स्टॉक्स हैं हमारे आज के लिए जो काफी इंटरेस्टिंग रहे थे। इन व्हाट सेंस? आईजीएल ने ठीक परफॉर्म किया था, वीडीएल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आईआरसीटीसी ने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा परफॉर्म करने की और प्रोबेबिलिटी रखता है। ग्लेनमार्क में हम ऑप्शंस में थे और ग्लेनमार्क में क्योंकि फार्मा में वी आर वेरी पॉजिटिव, तो ग्लेनमार्क प्रोबेबिलिटी रखता है और अच्छा परफॉर्म करने की। और बजाज ऑटो में भी हम ऑप्शंस में ही थे। रामको केम में नेगेटिव में थे ऑप्शंस में। कल को लेकर के ये सारे ही सेक्टर्स हमें पॉजिटिव लगते हैं, पीएससी, कमोडिटीज, ऑयल गैस, इंफ्रा, सीपीएसई, एफएमसीजी, फार्मा। और बेयरिश में रियलिटी। तो बुलिश में कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं, लेकिन हो सकता है ये 7 स्टॉक्स के आउटसाइड हम कोई अपनी पोजीशन बनाए, या हो सकता है इन 7 स्टॉक्स में पोजीशन बनाए। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार हम अपना कंक्लूजन देख लेते हैं कल को लेकर के। जो हमें लगता है फिन निफ्टी शुड बी बेरिश। आज के स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया? ओकेश परफॉर्म किया। अभी उसका जो रिजल्ट है वो कल या आने वाले दिनों में ज्यादा पता चलेगा। कौन कौन से स्टॉक्स है हमारी वॉच लिस्ट में? कुछ 7 स्टॉक्स है हमारी वॉच लिस्ट में। आप उन 7 स्टॉक्स को रख सकते हैं, उन 7 स्टॉक्स को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है ये 7 स्टॉक्स, इनमें से कुछ स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ स्टॉक्स अभी भी परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो ये है हमारा एनालिसिस। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, निफ्टी के। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है इस टाइम पे इंडेक्स, क्योंकि एक छोटे करेक्शन के लिए भी वेट कर रहा है हमारा इंडेक्स, और नई ऊंचाइयों को भी छूने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में है। तो ये एक जो सिनेरियो बना हुआ है, हमें इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही अपना चेंज करना चाहिए। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, बहुत जरूरी है अगर आप अपना ऑप्शंस में पोजीशंस बनाते हैं तो ऑप्शंस में आप अगर सरवाइव करेंगे, सरवाइव करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप सरवाइव करेंगे तो ही आप पैसा बना पाएंगे। सबसे पहली चीज है सरवाइव करना। अब सरवाइव करने का क्या मतलब है? सरवाइव करने का मतलब है, ये मैं काफी डिटेल में भी अपने चैनल में बात करती हूँ, कि अगर आपका 100 रुपए है तो उसमें से आप 20 रुपए ही ऑप्शंस में डालिए। ऑप्शंस एक इस तरीके की चीज है जो आपका सारा एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप सही होते हुए भी आपका पैसा को तुरंत खत्म कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके 100 रुपए में से आप 20 रुपए लगाइए। 100 रुपए में से अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो आप मेंटली काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कशन करना, इसके बारे में समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।